हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम है अब्दुल्ला मानसूर और आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स का एक और टर्म स्टडी करेंगे जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जैसा कि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा है कि ये एक वो ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। वाट बॉडी ड्रग टू ड्रग, दिस ब्रांच इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये हमने पढ़ी है। तो बेसिकली 4 प्रोसेस करती है। एक प्रोसेस होता है हमारा एब्जॉर्प्शन और उसके अलावा दूसरा प्रोसेस होता है जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अलावा थर्ड प्रोसेस जो आगे चल के हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। और फोर्थ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये 4 प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में जब इंटर होती है तो ये 4 प्रोसेस हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है। और इस 4 प्रोसेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा है और उसके अलावा हमने देखा है उसकी ब्रांचेस को, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को ब्रीफली डिफाइन भी किया है। और उसके अलावा हमने ये भी पिछली वीडियोस में दिखाया है कि जब भी ड्रग पहले बॉडी में आएगी फिर ये प्रोसेस होंगे, तो किस पाथवे से ड्रग आती है, उस पाथवेज को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप सर्च आउट करें यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और लेक्चर ऑन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय आदिल अमान, यू विल गॉट देयर। सो पहले आप वो देखें, देन यू विल आल्सो सा द लेक्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन in which we discuss the pharmacokinetics in detail and process of absorption in detail. So today we are going to start the distribution. तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्रग जो एब्जॉर्ब होकर ज़रा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आई है तो वो कहाँ जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो प्लाज्मा का हिस्सा है ना उससे बाहर जाएगी। किस में, इंटरस्टेशियल फ्लूइड में, या सेल के अंदर वाले फ्लूइड जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स द प्रोसेस इन विच ड्रग मूव्स फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट लाइक इंटरस्टेशियल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो सपोज़ ये ड्रग हमने कैसे भी क्या कि हमारी बॉडी में दाखिल की, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पाथवेज को क्या बोलेंगे। जैसे हम ड्रग को दाखिल किया, उस पाथवेज को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जब हमने क्या किया, ड्रग को बॉडी में इंटर किया पाथवे से, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इंटर किया। अगर आईवी ड्रग देंगे तो ये डायरेक्टली सिस्टम में सर्कुलेशन में जाएगी। तो हमने पढ़ा है उसके लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता। पर आईवी के अलावा जो रूट से हम ड्रग देते हैं तो वो ड्रग क्या करती है, जहाँ पे ड्रग आती है वहाँ पे ये जो सेल्स हैं उस ड्रग को एब्जॉर्ब करके किधर भेजते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। ये क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, जहाँ पे क्या करते हैं ये सेल ड्रग को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भेजते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली आईवी ड्रग जो देते हैं हम वो एब्जॉर्प्शन नहीं करती, पर जो ड्रग हम आईवी के अलावा रूट से देते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। वो किस में जाती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। ठीक है। तो आईवी ड्रग डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आएगी और उसके अलावा जो रूट है उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। देन वो किस में ड्रग इंटर होगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। अब ये ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर हो गई तो अब ये ड्रग क्या करेगी, बेसिकली ज़ाहिरा ये ब्लड में इंटर हो गई है। ब्लड के 2 पार्ट हैं, हमने पढ़े हुए हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा पार्ट क्या होता है, हमारे ब्लड कार्पस्कल या ब्लड सेल्स। ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर ड्रग क्या होगी, मौजूद होगी। आईवी देंगे तब भी ड्रग प्लाज्मा में आएगी और एब्जॉर्प्शन होकर भी ड्रग किस में आएगी, ब्लड के प्लाज्मा में।
तो कुछ ड्रग्स होती हैं वो किस प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती हैं, लाइक अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन ये जो कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक एसिडिक ड्रग्स या चार्ज जो ड्रग्स होती हैं, और अल्ब्यूमिन एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो वो चार्ज ड्रग्स और एसिडिक ड्रग्स किससे बाइंड होती हैं, बेसिकली अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती हैं। ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं, बाउंड ड्रग बोलते हैं। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो चार्ज होती हैं और प्लाज्मा के वाटर में डिसॉल्व होती हैं। इस प्लाज्मा के वाटर में क्या होंगी, डिसॉल्व होंगी, और ये किसी भी प्रोटीन के साथ नहीं बाइंड हुई, तो ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग बोलते हैं। मतलब जब ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आईवी से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आएगी और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग्स आएंगी वो प्लाज्मा में जाएंगी, ब्लड में प्लाज्मा में जाएंगी, और प्लाज्मा उनको मूव करके टिश्यूज़ पे ले जाएगा। और प्लाज्मा में भी कुछ ड्रग्स किससे बाइंड होंगी, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, लाइक कौन सी प्रोटीन, अल्ब्यूमिन। तो ऐसे ड्रग को हम क्या बोलते हैं, बाउंड ड्रग बोलते हैं। और उसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगी, ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग्स बोलते हैं। तो ये दो फॉर्म में ड्रग्स जो हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में टिश्यूज़ की तरफ जाती हैं। ज़्यादा टिश्यूज़ की तरफ जाएंगी तो बेसिकली आर्टरीज जो है, ज़्यादा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई, ड्रग जो है प्लाज्मा में है, प्रोटीन के साथ बाउंड हुई, और प्लाज्मा के वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई, मतलब एक बाउंड और दूसरी फ्री ड्रग। ये दोनों ड्रग क्या होंगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएंगी आर्टरीज में टुवर्ड्स द कैपिलरी। जब कैपिलरीज पे जाएंगी तो बेसिकली क्या होगा, कैपिलरीज में से सपोज ये आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज में से ये ड्रग्स कहाँ आई, कैपिलरीज में आई। तो इसमें जो ड्रग होंगी वो कितने फॉर्म्स में होगी, या तो वो ड्रग बाउंड होगी या तो फ्री फॉर्म में होंगी, ठीक है। या तो ड्रग क्या होंगी, वो बाउंड ड्रग्स होंगी, या तो वो किस में क्या कौन सी ड्रग्स होंगी, फ्री फॉर्म में ड्रग्स होंगी। वो क्या होंगी, बाइंड होकर सिस्टम में सर्कुलेशन में जब आएंगी आर्टरी से कैपिलरीज में, तो ये कैपिलरीज में से जो फ्री ड्रग हैं वो आसानी से इस कैपिलरीज में से कहाँ आएंगी, यहाँ पे जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड है, इंटरस्टेशियल कंपार्टमेंट है, उसमें आ जाएंगी। मतलब ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सपोज सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल फ्लूइड। तो ड्रग जो है बेसिकली वो कहाँ पे आ जाएगी, इस प्लाज्मा से किधर आ जाएगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए किधर आ जाएगी, इस इंटरस्टेशन में आ जाएगी। और अगर ड्रग सॉल्युबल हैं और अगर ड्रग चार्ज है तो ऐसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए आ जाएंगी, और उनका रिसेप्टर कहाँ होगा, ज़रा चार्ज है तो सेल में क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो ज़रा रिसेप्टर या एंजाइम के साथ बाइंड होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो उनका जो एंजाइम या जो बेसिकली जो रिसेप्टर है वो कहाँ होगा, बाहर होगा। तो जो चार्ज ड्रग्स होती हैं उनका एंजाइम कहाँ होता है, या रिसेप्टर आउटवर्ड होता है, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। और जो सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनका जो रिसेप्टर होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो बेसिकली जब ड्रग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए आएंगी, फ्री ड्रग तो आसानी से आएंगी, बट जो बाउंड ड्रग्स हैं ना, वो उसका फ्रिक्शन अमाउंट में ड्रग, फ्रिक्शन फॉर्म में ड्रग क्या है आएगी, आहिस्ता आहिस्ता इस इंटरस्टेशन में आएगी। अगर चार्ज ड्रग्स होंगी तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होगी, अगर अनचार्ज ड्रग्स होंगी वो क्या होगी, इस सेल को क्रॉस करके इस अंदर आएंगी, सेल के अंदर, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्रग क्या करे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से, मतलब प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है इंटरस्टेशन, उसमें यहाँ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में दाखिल हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब जब आईवी ड्रग देंगे तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग आ गई, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आईवी के अलावा देंगे तो एब्जॉर्प्शन होकर आएगी तो सिस्टम प्लाज्मा में वो प्लाज्मा के साथ मूव करेगी, ब्लड सेल्स में वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती, प्लाज्मा के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। और कुछ जो चार्ज प्रोटीन्स हैं, चार्ज ड्रग्स हैं, और उसके अलावा कुछ एसिडिक ड्रग्स हैं, वो किससे बाइंड होंगी, बेसिकली अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगी। लाइक ड्रग्स हैं हमारा, लाइक इंसुलिन, जब डायबिटीज़ होती है तो हम ड्रग देते हैं, लाइक टोल ब्यूटामाइड ड्रग है, ये हम सल्फोनाइल यूरिया का फॉर्म है जो हम देते हैं इंसुलिन को रिलीज़ करने के लिए, सक्रीट होगे। उसके अलावा हमारा जो सल्फामिथाजोल ड्रग्स हैं जो डीएनए को
क्या करती हैं, सल्फामीथाजोल। ये भी ड्रग्स एंटीबायोटिक के फॉर्म में हम देते हैं और डीएनए को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं फोलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करके। तो ये दोनों ड्रग्स होती हैं जो किसके साथ बाइंड होती हैं, प्लाज्मा के साथ बाइंड होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं। और उसके अलावा दूसरी ड्रग्स हैं चार्ज ड्रग्स लाइक फिनोटायोन, ये हम देते हैं फिनोटायोन ड्रग है, ये हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो देते हैं हम एपिलेप्सी के अंदर। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो एसिडिक ड्रग हैं, उसके अलावा चार्ज हैं, वो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती हैं और इन ड्रग को क्या बोलते हैं, बाउंड ड्रग्स। और बकाया जो ड्रग्स होती हैं, मेनी ड्रग्स क्या होती हैं, फ्री, मतलब प्लाज्मा के वाटर में डिजॉल्व होते हैं और ये दोनों सिस्टम में सर्कुलेशन में ड्रग्स मूव करती हैं। जब कैपराइज में पहुंचती हैं तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और ड्रग बाहर आती है फ्री, तो उस प्रेशर के साथ ही सारी ड्रग आ जाती है। पर जो बाउंड होती है उसका फ्रिक्शन क्या करता है, यहाँ पे आता है। तो ये जो फ्रिक्शन के फॉर्म में बाउंड ड्रग या फ्री ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो प्लाज्मा है उससे बाहर आके आए, किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्ट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब हम एनेस्थीसियाज देते हैं ना भाई, तो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, इनहेलर एनेस्थीसिया जब हम देते हैं, वो इनहेलर एनेस्थीसिया सिस्टम में सर्कुलेशन में जाते हैं, ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर दे गो टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को इन्हेंस करके। तो जब क्या होता है, उनका जब वो ड्रग अपना इफेक्ट दिखा देती हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, देन वो मसल्स को रिलीज करने जाती हैं, तो वहाँ पे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से ड्रग निकल करके आती है टुवर्ड्स द स्केलेटल साइड। मतलब एक टिश्यू से ड्रग रिमूव होके कहाँ पे आएगी, सपोज ये हमारे ब्रेन के एनेस्थीसिया है और ये ड्रग क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो ये आसानी से यहाँ पे आएगी एंड देन जब ब्रेन सेल्स पे काम दिखा देगी, देन ये ड्रग क्या होगी, वापस ब्लड में इंटर होकर दूसरे टिश्यू में क्या करेगी, जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ड्रग है वो एक टिश्यू से वापस सिस्टम में सर्कुलेशन में जाके दूसरे टिश्यू पे जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग जो है जब आएगी सिस्टम में सर्कुलेशन में थ्रू एब्जॉर्प्शन या आईवी के ज़रिए, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होगी या फ्री फॉर्म में होगी, वो क्या होगी, इस प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगी। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये वापस एक टिश्यू में आके वापस क्या हो गई, सिस्टम में सर्कुलेशन में जाके दूसरे टिश्यू पे इफेक्ट दिखाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे एनेस्थीसियाज वर्क करते हैं, पहले ब्रेन को एनेस्थीसाइज करते हैं, देन ब्रेन पे जब उसको एनेस्थीसाइज कर देते हैं, गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं, देन दे moves towards the periphery from the brain towards the periphery. This process is called redistribution. तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिसमें ड्रग के बेसिकली क्या होती है, प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और कितना अमाउंट ड्रग का जाता है टुवर्ड फ्रॉम द सिस्टम सर्कुलेशन टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम या इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपीरेंट स्पेलिंग आप चेक कर लेना, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब कितनी जो ड्रग है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में गई, इसको हम क्या बोलते हैं, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अगर हम देखें तो वो क्या है, वीडी रिप्रेजेंट करता है अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, वो बराबर होता है हमारा डोज अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। तो ये फार्मूला बेसिकली हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताता, क्योंकि ड्रग हमने दाखिल की वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से टिश्यूज़ में गई, इंटरस्टिशियम या इंट्रासेलुलर साइड पे, तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली फार्मूला एग्जैक्टली हम नहीं मेजर कर सकते कितनी ड्रग हमारी इन कंपार्टमेंट में गई। तो एक जनरल हम फार्मूला देखते हैं कि जब हम ये ड्रग देंगे तो कितनी ड्रग सिस्टमेटिक से इंटरस्टिशियम में जा सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अपीरेंट मीन्स नॉट एक्चुअल,
मीन्स हम एक्चुअली क्या करते हैं, इंटरस्टेशियम साइड या इंट्रासेलुलर साइड पे जो ड्रग गई है उनको मेजर नहीं कर सकते कि जो हमने ड्रग दी है उसमें से कितनी गई है। तो इनको मेजर नहीं कर सकते, पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ड्रग जा सकती है टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द इंटरस्टेशियम एंड इंट्रासेलुलर साइड। क्यों हम इससे फाइन नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम ड्रग देंगे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से तो क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो ड्रग होती है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि एक्टिव होती हैं तो एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग आता है प्लाज्मा के अंदर, एंड देन वो ड्रग वहाँ से क्या करती है, टुवर्ड्स द टिश्यूज जाती है। अगर फर्स्ट पास इफेक्ट आ गया तो हमने जो ड्रग दी और प्लाज्मा में ड्रग गई, फर्स्ट पास इफेक्ट में मोस्ट ऑफ ड्रग आर एलिमिनेटेड, वो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर प्लाज्मा में हमने ड्रग देखी और वो क्या गई, इंटरस्टेशियम साइड में गई, तो कितनी ड्रग जाएगी हमारे एक्चुअल साइड पे, एक्चुअल जो हमने ड्रग दी है वो हम एक्चुअली फर्स्ट पास इफेक्ट के वजह से मेजर नहीं कर सकते। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं जब हम ड्रग देंगे इसको, जब वो सिस्टम एंड सर्कुलेशन में टिश्यू में जाएगी तो कितना अमाउंट जाएगी, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो उसका फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, वी डी इज इक्वल टू डोज अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। सपोज हम एक ड्रग दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं और वो 10 मिलीग्राम ड्रग हम इंजेस्ट कर रहे हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसको दे रहे हैं। तो 10 मिलीग्राम से हमने मेजर किया कि प्लाज्मा के अंदर सपोज़ वो 1 मिलीग्राम पर लीटर ड्रग गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेजर करना है कि कितना उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम कैसे मेजर करेंगे, ज़ाहिरा वीडी से हम मेजर करेंगे कि डोज कितना दिया हमने उसको, 10 मिलीग्राम, और उसके अलावा कितनी ड्रग प्लाज्मा में मौजूद है, 1 mg पर लीटर। mg कैंसिल, लीटर ऊपर आ जाएगा, तो अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 10 लीटर। मतलब हमने 10 mg ड्रग दी और उसमें से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग इंटरस्टिशियम में गया, इंट्रासेलुलर साइड पे गया, 10 लीटर गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब सिस्टम सर्कुलेशन से कितनी ड्रग टुवर्ड्स स्टेशियम और इंट्रासेलुलर साइड पे गई, इसके नॉट एक्चुअल बट अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जब भी हम ड्रग देते हैं तो बेसिकली इससे ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ड्रग की प्रॉपर्टी कौन सी है और कितनी ड्रग हम देंगे तो कितना वो टुवर्ड्स इंटरस्टिशियम में जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये किस में डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। वही फैक्टर हमें बताएंगे कि जब हम ड्रग देंगे तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंटरस्टिशियम एंड इंट्रासेलुलर साइड पे जाएगी। तो अभी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो रही है, और उससे ही हमें पता चलेगा कि कौन सी ड्रग कितना अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाती है। हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, बेसिकली नंबर फर्स्ट फैक्टर है कि हम ड्रग कैसे दे रहे हैं बॉडी के अंदर, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रग देंगे एंट्रली, मतलब जीआई ट्रैक्ट से ओरली देंगे, तो वो ड्रग इलियम से एब्जॉर्ब होकर पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए कहाँ पे जाएगी, लिवर के। तो लिवर के पास जब जाएगी तो लिवर क्या करेगा, उसको मेटाबॉलिज्म करेगा। इस मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या टाइप 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं। और उसके नतीजे में क्या होती है, ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग कम जाएगी। अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कम जाएगी तो ज़्यादा टिश्यूज़ पे भी वो ड्रग कम जाएगी। तो इसलिए अगर हम ओरली ड्रग देंगे तो क्या करेगी, फर्स्ट पास इफेक्ट शो करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग की क्या होगी, बॉडी के प्लाज्मा में कम आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगी। मतलब नंबर फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है हमारा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन सी साइड से हम क्या करते हैं, ड्रग दे रहे हैं। अगर हम ओरली ड्रग देंगे तो वो क्या शो करेगा, फर्स्ट पास इफेक्ट शो करेगा। अगर कोई भी साइड से हम ड्रग देंगे, अगर फर्स्ट पास इफेक्ट शो हो रहा है तो बेसिकली वो ड्रग क्या होगी,
फर्स्ट पास इफेक्ट शो हो रहा है तो वो ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ही कम हो जाएगी। अगर प्लाज्मा में कम जाएगी तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कमी होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ओरल साइड पे एडमिनिस्टर करेंगे या रेक्टल साइड पे तो उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होने की वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कम होगी। अगर और दूसरे रूट से करेंगे लाइक इंट्राविनस तो डायरेक्टली सिस्टम में सर्कुलेशन में ड्रग आती है और उसकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, मतलब अपीरेंट वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कौन सा फैक्टर है, नंबर फर्स्ट, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर अ ड्रग टू रीच इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर ओरली देंगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से ड्रग कम आएगी और डिस्ट्रीब्यूट भी कम होगी। अगर इंट्राविनस देंगे तो वो ड्रग डायरेक्टली सिस्टम में सर्कुलेशन में जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होगी। मतलब साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो हम कौन सा, अगर हमें ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा भेजनी है तो हम उस रूट से देंगे जहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं शो हो रहा, मतलब इंट्राविनस ड्रग देंगे, ठीक है। लाइक इन अनकॉन्शियस पेशेंट में के अंदर हमें ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ पे पहुंचाना होता है ताकि उसका मेटाबॉलिज्म हो, ड्रग पे वो टिश्यूज़ पे जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड होकर फार्माकोडायनामिक इफेक्ट दिखाए, मतलब वो ट्रीटमेंट कराए, प्रिवेंट कराए डिजीज़ से। और इसलिए हम क्या करते हैं, उस अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ओरली ड्रग नहीं देंगे भाई, क्यों, वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करेगी और लेस जाएगी। इसलिए हम कौन सा रूट प्रिस्क्राइब करते हैं, इंट्राविनस रूट, क्योंकि उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा ड्रग क्या करेगी, हमारे प्लाज्मा में एंटर होगी। तो हमने पढ़ा 2 टाइप्स के ड्रग तब हम पढ़ते हैं जब प्लाज्मा के अंदर ड्रग आती है, एक फ्री ड्रग और दूसरी बाउंड ड्रग। बाउंड ड्रग के हमने एग्जांपल देखे, टोलब्यूटामाइड, टोलजामाइड, और उसके अलावा सल्फामीथाजोल। उसके अलावा हमने ड्रग पर पढ़ा फिनोटाइवन, मतलब एसिड और चार्ज ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं, ऐसे ड्रग को बाउंड ड्रग्स बोलते हैं। और जो प्लाज्मा के वाटर के साथ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग। ज़ाहिर बाउंड ड्रग होगी तो बाउंड ड्रग का फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, टूवर्ड्स द इंटरस्टेशियम जाएगा, स्मॉल फ्रिक्शन ही जा सकेगा और ज़्यादा ड्रग नहीं जा सकेगी टूवर्ड्स द इंटरस्टेशियम साइड। इसलिए बाउंड जो ड्रग होती है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कम होता है, मतलब थोड़ा ही वॉल्यूम और अपीरेंट वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, कम होता है। पर अगर वो ड्रग क्या होगी, फ्री होगी, और फ्री भी कौन सी ड्रग, अगर चार्ज ड्रग देंगे फ्री ड्रग तो फिल्ट्रेशन से कम, फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ड्रग बाहर जाएगी पर कम अमाउंट में जाएगी। अगर वो सॉल्युबल हो, प्रेशर भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग क्या होगी, सिस्टमेटिक से टुवर्ड्स द इंटरस्टेशियम में जाएगी। मतलब टाइप ऑफ ड्रग भी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है। On the basis of what, binding with in the present, on the basis of presence of a drug in plasma, अगर बाउंड होगी तो बेसिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, और उसके अलावा अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। अगर उसके अलावा ड्रग क्या होगी, फ्री होगी, और फ्री में अगर चार्ज होगी तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई, कम ही होगा, ओवरऑल टिश्यू में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। अगर वो क्या होगी, हमारी नॉन पोलर होगी, इस चार्ज को अगर हम दूसरे टर्म में डिफाइन करें क्या होगी, लिपोफोबिक होगी। और नॉन पोलर को डिफाइन करें तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, लाइपोफिलिक। अगर लाइपोफिलिक होगी तो आसानी से क्या करेगी, कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके टुवर्ड इंटरस्टेशियम साइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे आसानी से जा सकेगी। ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग। और अगर वो नॉन पोलर हो, लिपोफिलिक हो, वो आसानी से टुवर्ड इंटरस्टेशियम में जाएगी। मतलब एक साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अलावा टाइप ऑफ ड्रग, ये दोनों किसको डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। और तीसरा फैक्टर कौन सा होता है, ज़रा ड्रग हमने दी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सिस्टम में सर्कुलेशन में आई, यहाँ तो बाउंड के फॉर्म में, यहाँ तो फ्री के फॉर्म में होगी, और वो कैपिलरी के पास जाएगी, देन उससे ट्रांसपोर्ट होगी टुवर्ड्स इंटरस्टेशियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वॉल्यूम को अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैपिलरी की नेचर कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। कैसे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा है कि कैपिलरी के 3 टाइप्स होते हैं। एक कैपिलरी का टाइप होता है हमारा टाइट कैपिलरी होती है एक, दूसरी कैपिलरी का टाइप होता है जिसको हम फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बोलते हैं, और उसके अलावा तीसरा टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन्यूसॉइडल कैपिलरी बोलते हैं। अगर टाइट कैपिलरी का एग्जांपल दें तो कैसे देंगे, हम देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, जैसा कि ये हमारा क्या है, सपोज ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन जो हमारा उस वो कंपोज हुआ होता है न्यूरॉन्स का, और दे नीड
द प्राइवेट इन्वायरमेंट इन विच दे फंक्शन, ठीक है, उसको प्राइवेट इन्वायरमेंट चाहिए। अगर हम इसको डायरेक्टली जो अदर टिश्यूज़ को ब्लड दे रहे हैं, ऐसा ही ब्लड अगर हम ब्रेन को देंगे तो क्या होगा, फॉर सपोज अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सपोज बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सम अमाउंट में, या बॉडी के अंदर सम अमाउंट में हार्मोन्स हैं, सम अमाउंट में एसिड्स हैं, वो एसिड्स हार्मोन्स वो क्या करेंगे, ब्रेन को इफेक्ट करेंगे। ज़्यादा एसिड होंगे तो क्या होगा, पीएच डिक्रीज होने से क्या होता है, बेसिकली जो न्यूरॉन्स है उसका फायर कम हो जाता है, मतलब न्यूरॉन फायर नहीं कर सकते, और पेशेंट किस में जा सकता है, कोमा में। मतलब जब एसिडोसिस कंडीशन होती है तो पर्सन किस में जा सकता है, कोमा में। अगर पीएच ज़्यादा हो गई, बेसिक कंडीशन हो गई अल्कलाइन, तो उस पर अल्कलोसिस हो गई बॉडी के अंदर, तो अल्कलोसिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेसिकली न्यूरॉन का फायर इंक्रीज हो जाएगा, और जो बंदा होगा उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा, सीजर्स एंड एपिलेप्टिक शॉक्स, ये हमें देखने को मिलेंगे जब पीएच ब्लड के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके अलावा दूसरे भी सब्सटेंस टॉक्सिन्स होते हैं, वो भी डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ब्रेन पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या करे, वर्क करे। इसलिए क्या होता है, ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होता है, ताकि जो भी सब्सटेंस हैं, पीएच का असर और उसके अलावा टॉक्सिन्स का असर और ड्रग्स से या दूसरे सब्सटेंस का असर डायरेक्ट ब्रेन पे ना पड़े, और आसानी से नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करे। ऐसे ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। वो क्या होता है, वो बेसिकली वो कैपिलरी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। कैसे ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, सपोज के अंदर कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरी है, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो कैपिलरी का बना होता है। कैपिलरी में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से जंक्शन के जरिए अटैच हुए होते हैं, तो टाइट जंक्शन होते हैं, टाइट दूसरे से ये अटैच हुए होते हैं। और उसके अलावा ये अटैच हुए होते हैं टाइटली, और ये कहाँ पे खड़े होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। और उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब टुवर्ड्स द न्यूरोनल साइड, एक न्यूरोग्लियल सेल्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये एस्ट्रोसाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके अलावा सेल्स के बीच में मौजूदा टाइट जंक्शंस, ये जो कैपिलरी बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, टाइट कैपिलरी। और इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो किसका बना हुआ होता है, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो जंक्शंस हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एस्ट्रोसाइट्स। उसके अलावा इस न्यूरोनल साइड पे, मतलब टुवर्ड्स द न्यूरोनल साइड, एक सब्सटेंस होते हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए होते, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, अगर कोई भी सब्सटेंस टॉक्सिन या ड्रग आ जाता है, वो पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, उस ड्रग को अगर टुवर्ड्स द न्यूरोनल साइड आ गई, उस ड्रग को वापस किस में भेज देते हैं, टुवर्ड्स द सिस्टमेटिक साइड। मतलब कोई भी ड्रग हो, अगर वो आएगी, अगर चार्ज ड्रग होगी तो नहीं आ सकेगी, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर है। अगर लिपोफिल होगी, अगर आएगी तो पी ग्लाइकोप्रोटीन को वापस बाहर भेज देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रग अगर हमें ब्रेन पे इफेक्ट दिखानी है, तो जैसा कि उसमें कौन सी कैपिलरी है भाई, टाइट कैपिलरी होने की वजह से और पी ग्लाइकोप्रोटीन होने की वजह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम ब्रेन के अंदर ड्रग को भेजते हैं किस रूट के ज़रिए, इंट्राथीकली ड्रग को हम क्या करते हैं, भेजते हैं CSF फ्लूइड के ज़रिए। उस फ्लूइड के ज़रिए ड्रग जाती है और इफेक्ट करती है। सिस्टम में सर्कुलेशन के ज़रिए नहीं देते, क्यों, क्योंकि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, बिकॉज ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। तो मतलब जब टाइट पे कैपिलरी होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, और अपीयर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो कम शो करेगा, ठीक है, लाइक इन द ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके अलावा दूसरी कैपिलरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बोलते हैं। अगर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी को देखें तो सपोज ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन तो आप सब ने पढ़ा होगा। नेफ्रॉन का ये क्या है, बोमेन कैप्सूल, यह क्या है, PCD, यह क्या है, लूपा फेनल, और यह क्या है हमारा DCT, और यह क्या होता है, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कैपिलरी होता है जो अफरेंट आर्टरियोल की कॉम्बिनेशन से बनता है। उस कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगर ग्लोमेरुलस को देखेंगे, ये कैपिलरी होती है, उसमें भी क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, पर इसमें टाइट जंक्शन इतने नहीं होते, मतलब थोड़े गैप्स होते हैं इन सेल्स के बीच में। उसके अलावा इन सेल्स में एक चैनल प्रोटीन होती है, मतलब ये सपोज एक सेल है, इस सेल के अंदर एक चैनल क्या होगी, प्रोटीन होगी, दो ओवरऑल सेल को पेनिट्रेट करके जाएगी, तो एक स्पेस क्रिएट होगा सेल के अंदर। इस चैनल को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड चैनल्स बोलते हैं।
और ऐसी कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। जब ब्लड जाता है इस ग्लोमेरुलस के पास तो इस चैनल्स होने की वजह से जो स्मॉल सब्सटेंस है वो टुवर्ड्स द बॉमिन कैप्सूल में जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो अगर ऐसी टाइप ऑफ कैपिलरी कहीं टिश्यू में मौजूद होगी लाइक नेफ्रॉन और अदर बॉडी में भी मौजूद होती हैं, अगर वहाँ पे होंगी तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा होगी। उसके अलावा आखिरी कैपिलरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल कैपिलरी बोलते हैं। अगर इसको डिफाइन करना हो तो साइनोसॉइडल कैपिलरी का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, हमारा लिवर। अगर हम लिवर को डिफाइन करें, सपोज मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ। अगर लिवर को देखें तो लिवर हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे लाए हुआ होता है जो जीआईडी का ब्लड, पेंक्रियास का ब्लड और स्प्लीन का ब्लड सिस्टमेटिक साइड पे जाने से पहले लिवर को क्रॉस करता है। और वेन जो सर्कुलेशन होती है उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। इस वेन को क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। जब पोर्टल वेन ब्लड ले जाती है टुवर्ड्स लिवर तो लिवर के अंदर बेसिकली हेपाटोसाइट लिवर पेरेन्काइमा बनाते हैं और वो हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। ये हम हिस्टोलॉजी के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो क्या होता है, ये पोर्टल वेन यहाँ पे डिवाइड होके जो एंगल होती है, मतलब ये एंगल्स होती है ना हेक्सागोन की, यहाँ पे जो हेपाटोसाइट बना रहे हैं इस एंगल पे जाके पोर्टल वेन्यूल और उसके अलावा हेपाटिक आर्टेरियोल कंबाइन होकर कैपिलरी बनाते हैं जो सेंट्रल वेन पे से कंबाइन हुई होती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इस कैपिलरी से जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है, ठीक है। इस कैपिलरी जो आर्टरी और उसके अलावा हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वेन्यूल बनाते हैं, इस कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल कैपिलरी बोलते हैं। तो ये कैसे होती है बेसिकली, अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये ऐसे होती है, मतलब सेल्स के बीच में क्या होते हैं, लार्ज गैप्स मौजूद होते हैं। ऐसी कैपिलरी जिसमें सेल के बीच में लार्ज गैप्स हों, इस कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल कैपिलरी बोलते हैं। एक साइनोसॉइडल कैपिलरी बोलते हैं। ये कौन सी कैपिलरी है हमारी भाई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये कौन सी कैपिलरी है हमारी, साइनोसॉइडल कैपिलरी। यहाँ पे क्या हुए होते हैं, हेपाटोसाइट्स, और उनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम स्पेस और डिस्सी बोलते हैं। ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे। तो ज़ाहिरा कितना लार्ज स्पेस है, लार्ज स्पेस है तो ड्रग आसानी से क्या होगी, टुवर्ड्स द इंटरस्टेशन में जाएगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी और ऑप्यूरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक तो ये लिवर में पाई जाती हैं और उसके अलावा दूसरी बोन के अंदर जो बोन मेरो होता है ना, वहाँ पे भी साइनोसॉइडल कैपिलरी मौजूद होती हैं। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से साइट से हम ड्रग दे रहे हैं। अगर ओरली देंगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, उसके अलावा देंगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब ब्लड में आ जाएगी, अगर फ्री फॉर्म बाउंड फॉर्म में तो डिस्ट्रीब्यूशन कम, फ्री फॉर्म में अगर लिपोफिलिक है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होगी। और कैपिलरी अगर टाइट होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, फेनेस्ट्रेट में उससे ज़्यादा और सेंट्रल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और इन फैक्टर को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, अपीयरेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मेटाबॉलिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।